लक्ष्मी की भी जरूरत थी, आंतरिक शक्ति की भी मुझे जरूरत थी। जो बीज सबसे ज्यादा प्रधान तत्व को यूज किया गया है वो है रा। रा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जो दुर्गा सप्तशती की शक्ति है वो आपके अंदर अग्नि तत्व को प्रबल करती है। तो ललिता सहस्त्रनाम में 51 वर्णमालाओं में से चुनकर 32 वर्णमालाओं का यूज किया गया है और 32 वर्णमालाओं में सबसे ज्यादा जिस वर्णमाला का यूज किया गया है का, जिसमें को 82 टाइम्स राजेश्वरी है। तो जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता, शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो सवाल हम लेने जा रहे हैं वो ये है कि ललिता सहस्त्रनाम और दुर्गा सप्तशती में कौन ज्यादा पावरफुल है, किसको पढ़ें। कंफ्यूज हो रहे हैं, नवरात्रि में टाइम कम है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहिए कि ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मेरा तरीका आपको पता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। क्योंकि तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कैसे वो विज्ञान है? क्योंकि इसमें प्रोपोर्शंस यूज हुए हैं, इसमें स्टेट्स यूज हुई हैं, इसमें आपके मेथड्स यूज हुए हैं। और साइंस के साथ ही एक आर्ट भी है, क्योंकि सोचो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे ऋषि मुनि लोग कि साइंस को इतने सारे फॉर्मूले को एक स्टोरी बना के आपके सामने दी गई। तो ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहले हम प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन मतलब अनुपात। केमिस्ट्री में अगर आप फॉर्मूला देखें, साइंस में क्या कहते हैं, ये हमारा विज्ञान कहता है कि कोई भी फॉर्मूला सिर्फ कंपोनेंट से नहीं बनता, उसका सही अनुपात भी प्रपोर्शन जिसे कहते हैं उतना ही जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, जैसे केमिस्ट्री में H2O का मतलब है 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। अगर ये अनुपात गड़बड़ा गया तो पानी नहीं बनेगा। लेकिन अगर प्रपोर्शन बदल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल O2 आपकी हवा हो गई, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और H2 वही हाईली फ्लेमेबल गैस। ये बात समझ में आ गया? कमेंट में बताते जाना, हाँ दीदी ये बात क्लियर है हमको। अब दूसरा आते हैं, मैंने प्रपोर्शन तो बता दिया, अब स्टेट की बात करते हैं। स्टेट हमको क्या कहता है? सेम फॉर्मूला, मतलब मान लो जल है, इसकी स्टेट अवस्था बदल दी जाए तो ये अलग अलग तरीके से कार्य करता है। एग्जाम्पल H2 मतलब वाटर है। अगर तुम वाटर को उबालो, पानी को उबालोगे तो क्या होगा? स्टीम करोगे ना। तो अब वही स्टीम क्या काम आएगा? आपके फेशियल करने के भी काम आ सकता है। बहुत यूज, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ कि उस स्टीम से आप क्या कर सकते हो। वही पानी जब उबाला गया तो क्या बन गया? स्टीम बन गया, उसकी स्टेट बदल गई। अब उसी पानी को फ्रिज में जमा दिया जाए, फ्रिज में बर्फ बना दिया जाए, आइस बन गई। तो अब आइस क्या? कोल्ड आइस का यूज, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, कहीं भी स्वेलिंग आ गई हो तो आइस कंप्रेस रखने को बोला जाता है ना, आइस पैक्स आते हैं। तो अब क्या यूज हो रहा है उसका? वही जब भाप बना तो आप फेशियल में यूज कर रहे हो उसको, भाप बन गया वो। वही जब बर्फ बना तो आपके लिए वो इन्फ्लेमेशन का यूज आया, और फिर वही नॉर्मल वाटर है तो आप पी सकते हो। समझ में इतना आ गया बात? प्रपोर्शन बदलने से उसके गुण और धर्म बदल गए, स्टेट बदलने से उसका गुण और कार्य बदल गया। आपको स्पीड तेज करनी तो आप 2x की स्पीड पे कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथोडोलॉजी क्या कहती है? हर चीज की एक प्रोसेस मेथोडोलॉजी डिफाइन है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि मेरे घर, मैं जैसे साउथ में आज 11 साल से आ गई हूं, तो मुझे जो है ना, हूं तो नॉर्थ इंडियन, दिल्ली से यहाँ आई थी 2014 में, 11 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब के लिए। तो मुझे अब सांभर बड़ा पसंद है। लेकिन जब मेरे इन-लॉज आते हैं तो उनको दाल, जैसे हमारे यूपी बिहार में दाल चावल, दोपहर का खाना दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर उनको चाहता है। अब मुझे तो पसंद है सांभर चावल, इडली सांभर, डोसा सांभर। टेस्ट बड अब यहाँ के हिसाब से अडेप्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझको बोला बेटा पापा जी को तो दाल बनना है। अब मैं किचन में जाऊंगी, किचन में दाल फ्राई और सांभर 2 चीज मुझे बनानी है, ठीक। एक सर्टेन मेथड है ना बनाने का। दाल मेरी वही यूज होगी, तूर की दाल या चने की दाल मेरी वही यूज होगी सांभर बनाने के लिए, है ना। उसके बाद जो आपका मसालों का तड़का है, चाहे जीरा हो, चाहे हींग हो, चाहे हल्दी हो, वो सारी भी चीजें सेम हैं, लेकिन मेथड बदल जाएगा।
सांभर मैं किसी और तरीके से बनाऊंगी, दाल मैं किसी और तरीके से बताऊंगी, और थोड़े बहुत कंपोनेंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन बेस कंपोनेंट उसका सेम है, हाँ या ना। लेकिन वो एक चीज बनेगी दाल, दूसरी चीज बनेगी सांभर। प्रपोर्शन, स्टेट और प्रोसेस, मेथडोलॉजी। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से आपको हम दुर्गा सप्तशती से समझाते हैं। अब दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए, 3 बीज मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में, वाग्भवकूट, कामराजकूट, शक्तिकूट और माया बीज। यही 3 से 4 बीज यूज हुए हैं। दुर्गा सप्तशती में भी वही नवार्ण मंत्र में आते हैं, और अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का न्यास करेंगे उसमें भी आपको यही बीज मंत्र दिखाई देंगे। तो ये बात समझ में आ गई, H2O यही है। लेकिन अब पहला चीज प्रपोर्शन। अब किस प्रपोर्शन में दुर्गा सप्तशती में यूज हुआ है और किस प्रपोर्शन में ललिता सहस्त्रनाम में यूज हुआ है, ये चीज अलग हो जाती है। जब लाइफ में आपके अहंकार हावी हो जाए तो महिषासुर का रूप ले लेता है, तो वही मंत्र की प्रपोर्शन उस फ्रीक्वेंसी को जलाने के लिए यूज हो रही है। इंग्रेडिएंट वही है लेकिन प्रपोर्शन अलग कर दिया गया। जैसे H2O वाला एग्जाम्पल मैंने समझाया था आपको, पानी भी है, ऑक्सीजन भी बन जा रहा है, हवा आप सांस भी ले रहे हो, और वो इन्फ्लेमेबल गैस भी है। प्रपोर्शन बदल दिया गया है उन मंत्रों को लिखने में, ठीक। अब दूसरी चीज आती है स्टेट की। स्टेट मतलब मैंने बताया था आइस। आइस ठंडक देता है, वाटर प्यास बुझाता है, और जो स्टीम है उससे फेशियल भी करवा लो, मशीन भी चला लो। अब दुर्गा सप्तशती में भी वैसे ही वाली प्रोसेस है। जब आप मंत्र पढ़ते हो तो आपकी एनर्जी हाई वोल्टेज हो जाती है, जैसे स्टीम वाली प्रोसेस पे आपका स्टेट बदल दिया गया है, राइट। आपको काम करना है, गो गेट थिंग्स डन वाली चीजें एकदम जैसे देवी को, तो वो चीजें उस स्टेट के हिसाब से मंत्र को बनाया गया है। दुष्टों का नाश होना है, आंतरिक शत्रुओं का नाश होना है, जीवन में बाधाओं को काटना गया है, उस तरह से उन मंत्रों को स्टेट के हिसाब से, जैसे वाटर, आइस, स्टीम। अब वही चीज ललिता सहस्त्रनाम में आ गए। ललिता सहस्त्रनाम की स्थिति अलग है। पानी की तरह आपको भीतर से संतोष और अबंडेंस का प्रवाह कराता है, बर्फ की तरह आपके मन को स्थिर और प्रिजर्व कर देता है ना, और आराम से स्वीटनेस से एक सूदिंग इफेक्ट के साथ आपकी चेतना को ट्रांसफॉर्म करता है। ये जो लास्ट में आपको मेथड समझाना चाहती हूं, तो इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कंधे सीधे कर लीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब दुर्गा सप्तशती पे आते हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। हर श्लोक एक बीज मंत्र छुपा हुआ है। तो जब आप पूरा पढ़ते हैं तो एक बीज मंत्र पढ़ते हैं। तो अगर आप उन बीज मंत्रों को निकालेंगे तो उसमें रा की रीम, क्रीम, रीम, त्रीम, रा की प्रधानता ज्यादा है। और रा क्या है? अग्नि तत्व है। और रा का काम क्या होता है? तुरंत किसी चीज को खत्म करना, आगे ले जाना। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के मंत्र देखेंगे तो उसमें रा की प्रधानता ज्यादा, ये मेरी एनालिसिस कहती है, जिसमें अग्नि तत्व है, गो गेट थिंग्स डन वाली चीजें। और वही आप ललिता सहस्त्रनाम देखेंगे तो ललिता सहस्त्रनाम में 51 वर्णमालाओं में से चुनकर सिर्फ 32 वर्णमालाओं का यूज हुआ है, और जिसमें से का के नाम से 81 नेम है भगवती के, और आ से 40। आकाश तत्व गले से निकल रहा है। काम बीज, डिजायर का बीज। अगर आप ऐम रीम क्लीम दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका की वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, यहां मैं नहीं बताऊंगी। और ये बात आप बोलो दीदी ये आप कहां से बता रहे हो? भास्कर राय वारी वसवा उनकी, अगर जगत गुरु शंकराचार्य के बाद दुनिया में श्री विद्या के सबसे बड़े उपासक हुए हैं तो वो है भास्कर। और उनकी अगर आप किताबें पढ़ेंगी तो आप मां को समझ सकते हैं, आप ललिता सहस्त्रनाम को समझ सकते हैं। तो उनकी उसमें ये बात बताई गई है उन्होंने, जहां से मैं ये आपको बता रही हूं। लेकिन आज तक सब कोई समझाता तो है, लेकिन भास्कर राय का कोई नाम नहीं लेता, मां के इतने बड़े उपासक। चलिए, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। जैसे सांभर खट्टा है, तीखा है, मुझे खाना वो पसंद है, मेरे मम्मी पापा को, सास ससुर जी को दाल खाना पसंद है। मेथड अलग हो गया है, उसमें रा बीज की दुर्गा सप्तशती में प्रधानता, इसमें का बीज की, तभी तो बोलते भोग। आपकी जितनी डिजायर है इसमें मैनिफेस्ट करने की ताकत है। तो अब जो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा बेहतर है, तो दुर्गा सप्तशती श्री विद्या की फाउंडेशन है, लेकिन आपकी जो इच्छा, आप जिस चीज को चाहते हैं,
नाम। तो मैंने अपनी सेवा की, आप अपना सेवा माँ का नाम जाप करते हुए कमेंट में करते जाइए और लोगों के साथ शेयर करिए। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता।